ओछी सियासत नहीं होनी चाहिए. There should never be politics played on an issue as grave as security of the nation and parliamentary security. पर कुछ लोगों का राजनीतिक चरित्र, कुछ लोगों का राजनीतिक डीएनए ही इस प्रकार का है कि उनके मन में राष्ट्रनीति के ऊपर भी ओछी राजनीति, सुरक्षा के ऊपर भी ओछी और कमस्तर सियासत करने की मंशा होती है. 13 दिसंबर को जो घटना पार्लियामेंट परिसर में घटी, पार्लियामेंट के भीतर घटी, उसका एक स्वर से खंडन होना चाहिए. हम सभी लोग इसे मानने में कोई संकोच नहीं करेंगे कि वो अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी. There should be no problem in accepting and acknowledging that the incident of 13th of December within Parliament was an unfortunate one. And there must be no compunctions in any of our minds to resonate in one voice and condemn that incident without ifs and buts. स्पीकर जो कि कस्टोडियन होते हैं, अभिरक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के, पार्लियामेंट परिसर के, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उनको देखते हैं उन चीजों को, और कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो कस्टोडियन और गार्डियन माने जाते हैं पूरे पार्लियामेंट परिसर के. उन्होंने उसी समय पर एक वक्तव्य जारी किया. उसी समय पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए. उसी समय पर उन्होंने तमाम जो विपक्ष के नेताओं के जो फ्लोर लीडर्स हैं, पार्टियों के फ्लोर लीडर्स हैं, उनको न्योता दिया कि वो आकर अपने अपने सुझाव रखें. और उसी समय पर कार्रवाइयां शुरू हो गई. क्योंकि ये घटना जो हुई थी, ये पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है. द स्पीकर, हु इज द कस्टोडियन, हु इज द गार्डियन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन सेक्रेटेरिएट, immediately issued a statement, immediately called for a high-level inquiry, immediately invited floor leaders of the opposition parties for a discussion to avail their suggestions on this, because this is not a one-off incident. This has taken place in the past as well. पहले भी इस प्रकार की जब घटनाएं हुई, तो ऐसी घटनाओं पर कभी ओछी सियासत नहीं की गई, कभी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की गई. परंतु आज जो वक्तव्य राहुल गांधी का आया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता ये कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, पर इस घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई है, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई है. Rahul Gandhi comes out and shamefully justifies what has happened on 13th of December by saying that this kind of incident has taken place because there is unemployment and price rise in the country. राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है. द कांग्रेस पार्टी टुडे इज ट्राइंग टू इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ शिकेनरी to come out and justify what has happened inside Parliament on 13th of December. This is the most shameful and ridiculous parallel that could have been drawn. राहुल गांधी, आज सवाल यह बनता है कि इस प्रकार का सुरक्षा कवच आप क्यों दे रहे हैं? Why is Rahul Gandhi giving this kind of सुरक्षा कवच to those who have indulged in this kind of action on 13th of December? यदि राहुल गांधी के इन कुतर्कों को स्वीकारा जाए वैसे, तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, 11 अप्रैल 1974 आप ही की परिवार की सरकार थी, 2 पिस्तौल लेकर
एक बम जैसी सामग्री लेकर कुछ लोग अंदर चले गए थे पार्लियामेंट की ही इसी पब्लिक गैलरी में। क्या आप मानते हैं, आप स्वीकारते हैं कि ये उस समय की सरकार की बेरोजगारी और महंगाई की वजह से वो चले गए थे? 26 जुलाई 1974 मतलब कुछ ही महीने बाद एक व्यक्ति खंजर के साथ घुस जाता है पब्लिक गैलरी में। क्या राहुल गांधी स्वीकार रहे हैं कि उस समय की सरकार की जो बेरोजगारी और महंगाई की दर थी वो चरम पर थी, तो इसीलिए खंजर लेकर कोई घुस गया था? 26 नवंबर 1974 एक व्यक्ति एक्सप्लोजिव्स लेकर चला जाता है, खंजर लेकर घुस जाता है। 1984 में एक व्यक्ति विजिटर गैलरी में जाकर वहां से कूद पड़ता है। और उस समय की अगर आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे, निशिकांत दुबे जी हमारे सांसद ने ये प्रोसीडिंग्स उसको ट्वीट भी किया है, तो उसमें केवल एक वार्निंग देकर, मात्र एक शाब्दिक वार्निंग देकर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। 1994, 1994 ये सब उन्हीं की परिवार की सरकारें या उन्हीं के पार्टी के लोगों की सरकारें। दो लोग पब्लिक गैलरी में हुड़दंग मचाते हैं। ऐसी घटनाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। 2004 से लेकर 14 के बीच में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जहां पर पार्लियामेंट के पब्लिक गैलरी में या पार्लियामेंट के भीतर इस प्रकार की सिक्योरिटी ब्रीच हुई। अब मैं राहुल गांधी आप ही के तर्कों को अपनाते हुए पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या इन सारी घटनाओं के पीछे आपकी दादी मां की, आपके पिताजी की और सोनिया जी द्वारा संचालित मनमोहन सिंह जी की सरकार की महंगाई दर और बेरोजगारी दर थे? और आपके समय पर तो ये घटनाएं ज्यादा हुई। हालांकि मैं इस प्रकार से किसके समय पे कितनी घटनाएं हुई इसमें नहीं जाना चाहता था, परंतु यदि इस प्रकार का कुतर्क दिया जाएगा, if this is the justification which will be given for such kind of action that has taken place on 13th of December, then one must ask that the incidents that took place in 1974 3 times in 1 year, in 1984, in 1994 and between 2004 and 14, is that evidence of the high inflation and high unemployment rates in the country? क्या राहुल गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी को लगे कि देश में बेरोजगारी है या उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसको कैनिस्टर उठाकर पार्लियामेंट के भीतर घुस जाना चाहिए और वहां से उस कैनिस्टर स्मोक बॉम्ब को खोल देना चाहिए? क्या राहुल गांधी इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी प्रोवोक करना चाह रहे हैं? Is Rahul Gandhi now down to inciting people and giving them ideas and suggestions that if you feel aggrieved about a particular political narrative, then you must also take a smoke bomb in your hand or a smoke canister in your hand and enter inside parliament? Is that the suggestion that Rahul Gandhi is giving? क्योंकि ये केवल राहुल गांधी नहीं कह रहे। अगर राहुल गांधी कहते तो चलिए मान लेते कि राहुल गांधी इस प्रकार के बयान देने में वो आगे रहते हैं। इस प्रकार के इमेच्योर, अपरिपक्व बयान राहुल गांधी का पॉलिटिक्स का हॉलमार्क है, यह स्वीकारा जा सकता था। परंतु एक पूरा तंत्र कांग्रेस पार्टी का खड़ा हो जाता है और ऐसे लोगों के कृत्यों को सुरक्षा कवच देता है। अधीर रंजन चौधरी, मेरे पास उनका बयान है, वो तो नेता है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में, वो कहते हैं कि यह बेरोजगारी की वजह से हुआ। संजय राउत इंडिया अलायंस के मुख्य प्रवक्ताओं में से एक है, उद्धव सेना के नेता है, वरिष्ठ नेता है। भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा अलायंस पार्टनर्स में से कोई चला था राहुल गांधी के साथ तो वही चले थे। वो कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को आतंकित करने वाले लोग नहीं मानता, ये तो भूले भटके हुए युवा है, कोट अनकोट उनका बयान है। कांग्रेस के एक और नेता है सज्जन सिंह वर्मा, मध्य प्रदेश के अभी चुनाव हुए हैं, वहां पर 5-6 बार वो चुनाव जीते हैं, विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, बड़े नेता है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उनके साथ ही उनका नाम गिना जाता है, वरिष्ठ नेता है। वो तो गजब ही बात करते हैं। वो कहते हैं, और उनका भी बयान है मेरे पास, मैं समय के अभाव के कारण वो बयान नहीं सुना रहा हूं आपको, पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो कहते हैं कि जिन सांसदों ने, और देखिए मैं भाजपा से हूं, पर मैं उन हर एक सांसदों का नमन करता हूं जिन्होंने उस समय पर उस इंट्रूडर को रोका, उस इंट्रूडर को पकड़ा। ऐसे सांसदों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, यह सज्जन सिंह वर्मा का बयान है। मतलब कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि मलूक नागर जी,
हनुमान बेनीवाल जी और उन्हीं के सांसद औजला जी, कोटक जी, इन सब पर एफआईआर हो जाए क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट की ब्रीच करने वाले इंट्रूडर को पकड़ लिया। यह किस प्रकार से सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है? और केवल कांग्रेस ने, एक पूरे इंडी गठबंधन और उनके जो कह सकते हैं एक पूरे इकोसिस्टम के द्वारा। क्या इसके कारण यह है कि जैसे ही इन परपेट्रेटर्स के तार, इन पार्लियामेंट सिक्योरिटी के ब्रीच करने वाले इंट्रूडर्स के तार, जैसे ही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी समर्थित कुछ उग्रवादी रेडिकलाइज वामपंथी संगठनों से जुड़ते जा रहे हैं, तो ठीक वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में उतर आ रही है। मैं बड़े गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं। मैं आज राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस और उनका इकोसिस्टम इसलिए इन लोगों का बचाव कर रहा है क्योंकि अब मीडिया के माध्यम से, जो मीडिया, खोजी मीडिया अपनी इन्वेस्टिगेशंस करती है, उसके माध्यम से साफ होता जा रहा है कि जो लोग इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड्स थे, जो लोग इस पूरे प्रकरण के पीछे थे, उनके तार कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। किसी एक मीडिया चैनल में मैं देख रहा था कि एक महिला जो नीलम आजाद, यही शायद उनका नाम है, उन्होंने तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे। वीडियो अवेलेबल है उसका, मीडिया चैनल्स ने चलाया। वही नीलम आजाद कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ दिखाई देती है और वो वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के अधिकृत मंच पर कई बार दिखाई देती है। ललित झा, जो एक और मास्टरमाइंड पकड़ा गया है हाल ही में, उसकी भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कि कुछ टीएमसी के नेता हैं और कुछ कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ वो नजर आ रहा है। न केवल नजर आ रहा है, चलिए तस्वीर तो एक बात होती है, परंतु उनके साथ साथ वो उनके पार्टी के दफ्तर में और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है। और जिस प्रकार से इस पूरे मास्टरमाइंड को पॉलिटिकल डिफेंस देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, संजय राउत कर रहे हैं, इंडिया अलायंस कर रहा है, लीगल डिफेंस देने का काम भी कांग्रेस पार्टी प्रोवाइड कर रही है। असीम सरोड़े नाम के एक वकील है जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले थे, उन्होंने पेशकश की है कि मैं इन लोगों के लिए बचाव करूंगा। असीम सरोड़े, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे तो वो वही वकील है जो उद्धव सेना के लिए एक आध मैटर में अपीयर भी हुए थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल गांधी जी? ये क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? क्या इसी रिश्ते के कारण कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम आज जिस प्रकार से ओछी सियासत भी कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है इनके एक्शंस को भूले भटके नौजवानों की किए गए कृत्य बता रहा है, या इनके नेता कह रहे हैं कि ये तो बेरोजगारी की वजह से इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे थे, तो आज कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन से मेरा सवाल है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है इन अपराधियों के साथ? और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे तत्वों के साथ क्यों खड़ी हो जाती है? 13 दिसंबर की डेट पर यह पार्लियामेंट ब्रीच हुआ 2023 में, इनके ब्रीच करने वाले इंट्रूडर्स के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी, और 13 दिसंबर 2001 में जिसने पार्लियामेंट में हमला किया अफजल गुरु, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। क्या राहुल गांधी नहीं गए थे जेएनयू और उन लोगों के साथ नहीं खड़े रहे जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है? तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चाहे 13 दिसंबर 2001 का मास्टरमाइंड हो अफजल गुरु, या 13 दिसंबर 2023 का मास्टरमाइंड हो, इन सभी लोगों के लिए आपका दिल क्यों पसीजता है? इन सभी लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आकर सुरक्षा कवच क्यों प्रदान करती है? इन सभी लोगों के लिए आकर कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम बचाव की मुद्रा में क्यों आ जाता है? Why is it that whether it is 13 December 2001 and its mastermind Afzal Guru, for whom Rahul Gandhi had gone to JNU and stood with those people who chanted the slogans Bharat Tere Tukde Honge Inshallah Inshallah, or whether it is the masterminds of 13 December 2023, the Congress party and its leadership is constantly in support of such elements. ये रिश्ता क्या कहलाता है?